शांति मिले, सच्चा निस्वार्थ प्यार मिले, इसके लिए हम खर्चा कर रहे हैं। पर लाखों खरबों अरबों देकर भी पैसे से निस्वार्थ प्यार नहीं मिलता, सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। और यहाँ आपको पैसा नहीं लिया जा रहा, निःशुल्क शिव बाबा से रिश्ता जुड़वाकर, कनेक्शन करवाकर अगर सच्चा निस्वार्थ परमात्मा का प्यार मिल जाए, सच्ची सात्विक खुशी मिल जाए, मानव जीवन महान बन जाए, सत्य ज्ञान मिल जाए, तो इस ज्ञान को सुनने में कोई बुराई है? क्या विचार है? क्या विचार है? क्यों नहीं कर पाते हम अर्जेंसी नहीं देते। सुनाया था ना, जिस चीज को महत्व देते हैं उसके लिए समय अपने आप निकलता है। तो हम तो आपसे कहते हैं, आप सबके पूर्व जन्मों के ये पुण्य फलीभूत हुए, जो ऐसा श्रेष्ठ आपको ज्ञान मिला आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में। अब महीना 2 महीना इसको सुनिए, या किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जाती। हम सभी बहनों की यही शुभ भावनाएं कि जो मंगल मिलन परमात्मा से हमारा हुआ, जो सत्य ज्ञान हमें मिला, जो आनंद हमें मिला, जो ईश्वरीय वरदान हमें प्राप्त हुए, वो आप सब परमात्मा के बच्चे हैं। आप सबका भी हक है, आप भी उसको निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकते। भटकना बंद करें। व्यक्ति भटकता है, कहाँ जाऊं, कहाँ से शांति मिलेगी? अब जब सर्वोच्च का परिचय मिला तो कुछ दिन इसको अनुभव करिए, क्योंकि आत्मा का चार्जर कौन है? परमात्मा। ठीक है ना? तो अब सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। आत्मा समझने से ही पाप कट जाएंगे। पाप कटते जाए तब तो आत्मा पावन बने। अब एक गहरी फिलॉसफी बाबा समझा रहे हैं। आज संसार में इतना दुख है, कईयों को बिना कारण डिप्रेशन है, बिना कारण डर लगता है। कहते दीदी रात को नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा विचार चलते, संबंधों में टकराहट है। इन सब का कारण क्या है? क्या कारण है? क्या कारण है? कल सुनाया था आपको, इस फिल्म के अंदर, सृष्टि की फिल्म में विलेन साहब की एंट्री, रावण साहब की एंट्री कब से हुई? याद है किसी को? कब से हुई? जो पीछे बैठे भले बोले, कोई भी बोले, कब से एंट्री हुई? कलयुग नहीं, और पहले आ जाओ थोड़ा। कब हुई? द्वापर युग। अच्छा, किसने बताया आपको? मन से बोली कि किसी ने बताया? अड़ोसी पड़ोसी ने? अच्छा, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं भाई बच्चे, क्या बात है। द्वापर युग से फिल्म में रावण साहब आए, तो उस विलेन के कारण, काम क्रोध लोभ मोह के कारण हमने गलत कर्म करना शुरू किए, और कलयुग अंत तक आते आते सबके ऊपर पाप कर्मों की गठरी चढ़ गई, किसी पे इतनी किसी पे इतनी। तो जन्म जन्म के पाप कर्म चढ़े हुए हैं, उसके कारण हमें डिप्रेशन होता है, नींद नहीं आती। समझिए लॉजिक, कितने बड़े बड़े रहस्य बाबा बता रहे हैं। उसके कारण हमारे बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं। अब पाप खत्म हो जाए उसके लिए लोग क्या करते? इधर डुबकी लगाई, उधर डुबकी लगाई।
पर जब तक स्वयं को आत्मा समझकर सर्वशक्तिवान का प्रकाश अंदर नहीं जाएगा, वो लाइट, तब तक आत्मा के जन्म जन्म के पाप भस्म नहीं हो सकते। तो इस मेडिटेशन में आप सबका कनेक्शन गुरुओं से नहीं हुआ, देवी देवताओं से नहीं। सुनाया था ना एक दिन, जिससे कनेक्शन करेंगे उसकी ऊर्जा आएगी। डायरेक्ट सर्व धर्म की आत्माओं के पिता ज्योति स्वरूप से कनेक्शन हुआ है। तो जैसे जैसे शिव बाबा का प्रकाश, उसकी किरणें आत्मा में जाएगी, मीठे भाई बहनों, आपको अनुभव होगा मेरे पूर्व जन्मों के पाप फिनिश हो रहे हैं और उसकी निशानी आपकी खुशी बढ़ेगी, जीवन में उत्साह बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन की शांति बढ़ेगी, नींद अच्छी आती जाएगी। तो इस मेडिटेशन का सबसे बड़ा एक फायदा कि पूर्व जन्मों के पाप कर्म भी भस्म हो जाते हैं। अब बाबा क्या कह रहे सुनिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है। किस बात में? अब सुनिए। इसके सिवाय कल्याण होने का दूसरा कोई साधन नहीं है। किस बात में कल्याण? आज बाबा क्या कह रहे हैं? एक ही बात बार बार याद करो कि मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, आत्मा। माना एक ही बात में कल्याण है। बाबा कह रहे हैं खुद को क्या समझना? ज्योति बिंदु आत्मा। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे। जरा म्यूजिक लगाए मेडिटेशन। पहले हम करेंगे, फिर उसके बाद और आगे का आपको कंटिन्यूस सुनाएंगे। अलर्ट होके बैठे। स्वयं को इस शरीर से अलग सफेद बिंदी, ज्योति बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, चैतन्य शक्ति, एक ऊर्जा, आत्मा अनुभव करें। इस देह को चलाने वाली एक शक्ति हो। चिंतन करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे शांति की तरंगे, हरे रंग का प्रकाश दूर दूर तक पहुंच रहा है। मेरा चित्त शांत हो चुका है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे निस्वार्थ प्यार की पिंक कलर की लाइट निकल रही है। मेरे अंदर सब
सबके लिए आत्मिक प्यार, निस्वार्थ प्यार है। ईर्ष्या, घृणा, द्वेष समाप्त हो चुका है। देखते रहे, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मुझसे शक्तियों का सुनहरा लाल प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, विघ्नों से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे आनंद का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं आनंद में हूँ। मैं आनंद में हूँ। मैं शांत हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। ये दृश्य बनाइए, सफेद बिंदी चमक रही आत्मा सितारा, मुझसे रंग बिरंगे प्रकाश, सुख, शांति, आनंद, प्यार, पवित्रता निकल रहा है। मैं बहुत सुखी हूँ। ओम शांति। तो ऐसे बाबा जो कहेंगे, बहनें आपको अनुभव कराती जाएंगी, ठीक है? अब बाबा और क्या कह रहे सुनिए। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं आत्मा यहाँ आया हूँ, पार्ट बजाने के लिए शरीर लिया, पूरे कल्प का चक्र लगाया, अब मुझे वापस घर जाना है। क्या मतलब हुआ इसका? कौन से घर जाना है? कौन से घर जाना है? कौन से घर जाना है? बताओ तो, कौन बताएंगे कौन से घर? परम धाम। तो अब इस बात को समझ लीजिए। देखिए, एक एक लाइन में बाबा बड़े बड़े ज्ञान के रहस्य बता रहे हैं। जैसे दुनिया में आप फिल्म देखते हैं, वो 3 घंटे की होती है, 2.5 घंटे की, समझिएगा। और ये बड़ी फिल्म, एक बार की रील, कल हमने सुनाया था कितने साल की है? कितने साल की? पीछे वाले बोल सकते हैं, कितने साल की है? कितने साल की है? एक बार की रील कल सुनाया था ना, कितने साल की? 5000 साल। हाँ, इशारा किया उधर से, ओके। अब दुनिया में होता है ना, एक बार की रील पूरी होती है, फिर फिल्म शुरू होती है। तो बाबा आज समझा रहे हैं, एक बार की ये रील सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये पूरी होने का समय आ गया। द एंड होने वाला है पिक्चर का। अब समय आ गया है कि विश्व की हर धर्म की आत्माओं को
बाबा आ गए हैं अपने साथ अपने परम धाम में ले जाने के लिए। तो ये कितनी खुशी की बात है कि सबका घर जाने का समय आ गया। और फिर सुनिएगा ध्यान से, एक प्रश्न पूछूंगी मैं आपसे, फिर वहां जाके बैठ नहीं जाना है। दुनिया की फिल्म नई सिरे से स्टार्ट होने वाली है। फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो अब प्रश्न उठता है कि सतयुग से सारी आत्माएं नहीं आ जाएंगी। धीरे धीरे दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती है। किसी का रोल सतयुग में आता है, किसी का त्रेता, किसी में द्वापर और किसी का कलयुग। जिसका जैसा कर्म होता वैसे एंट्री मिलती जाती है। तो आप सबका क्या विचार है? जिसको सतयुग से आना है, स्वर्ग के सुख भी लेने, वो हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा, ताली बजाए फिर तो उसको क्या करना पड़ेगा? टिकट क्या कल बताया था, सिर्फ एक ही बात, शिव बाबा को याद करना, ताकि सतयुग में जाने के लिए आपकी बैटरी चार्ज हो, और ज्ञान सुनना। जो मुरली, जो ज्ञान शिव बाबा सुना रहे उसको सुनना। तो उससे क्या होगा? आपके जो संस्कार हैं वो स्वर्ण युग में जाने के लायक तैयार होंगे। कई भाई बहन पूछ रहे थे, मैं और शुद्ध भाषा में बता दूं, कई कह रहे कौन सा नया कोर्स चालू होने वाला है, एडवांस कोर्स। तो मीठे भाई बहनों, ये 9 दिन का चला अलविदा तनाव। अब कल से 15 दिन का और आगे ज्ञान सुनाया जाएगा, पर उसका समय और स्थान सब बदला जाएगा। वो हम लास्ट में आपको बताएंगे। पर उसमें क्या सुनाया जाएगा? शिव बाबा के द्वारा सुनाई मुरली, ये जो हम सुना रहे हैं, रोज अलग अलग बताएंगे। और 15 मिनट मेडिटेशन सिखाया जाएगा, क्योंकि आगे की जीवन शैली सदा के लिए खुशनुमा बने, ये शिविर का उद्देश्य है। ये नहीं कि उत्सव मना लिए, यज्ञ कर लिया। कल यज्ञ हुआ तो मुझे लगता है कई लोग को लगा हो गया समापन है? तो ये उद्देश्य नहीं है। आप विचार करो किस स्थिति में आप आए थे यहाँ आज से 9 दिन पहले, और क्या मुझे मिला? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा की पहचान, जीवन में सच्ची शांति, सुख, आनंद मिले, उसकी चाबी मिल गई, बाबा। मेडिटेशन क्या है वो समझ में आया, और सबसे बड़ा समय की ज्ञान मिला कि अब ये पुराना दुखमय कलयुग समाप्त होने वाला है, नया युग आने वाला है। ज्ञान मिला कि परम आत्मा आ चुके हैं, लोग खोज रहे हैं, पुकार रहे हैं, और भगवान आ गए आपको सतयुग का वर्षा देने। अब चॉइस आपकी है, आप उसका ज्ञान सुनकर, रिश्ता जोड़कर, मेडिटेशन सीखकर खुद को स्वर्ग के वर्षे के लायक बनाएं, या यही ठीक है? क्या विचार है? क्या विचार है? निशुल्क बाबा दे रहा है। आपको बताऊं मैं कि जब ये पूरा नाटक फिनिश होगा, अंत में सबको मालूम पड़ेगा, सृष्टि की करोड़ों आत्माओं को, हमारा बाबा आए थे, ज्ञान सुनाया था, मेडिटेशन सिखाया था, सतयुग के लायक वर्षा लेने के लिए भगवान ने मेरा आह्वान किया, पर मैंने क्या कह दिया? मेरे पास आपसे सुख, शांति, ज्ञान
लेने के लिए समय नहीं है। तो कितने बुद्धिमान हैं हम, ये अपने आप से पूछना है। यही होता है ना, क्या कहते हैं हम कि दीदी अच्छा तो बहुत लगता है, वक्त नहीं है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, हम सब ने कोरोना काल के बाद मेजॉरिटी एक्सरसाइज को अपने जीवन में स्थान दिया। कहते इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, समय नाजुक आता जाएगा, क्योंकि ये संसार महापरिवर्तन के दौर से गुजरेगा। बहुत कुछ आप यहाँ देखेंगे। और मीठे भाई बहनों, जब तक आध्यात्मिक शक्ति आपके पास नहीं होगी, इस महापरिवर्तन को फेस आप नहीं कर पाएंगे। न धन काम आएगा, न पद काम आएंगे, न रिश्ते काम आएंगे, केवल काम आएगा शिव बाबा। उसको याद करके ही आपके अंदर शक्तियां जागृत होंगी और आप इस महापरिवर्तन के समय को फेस कर सकेंगे। तो हम आपको यही बार बार कह रहे हैं कि शिविर में इतना अमूल्य चाबी मिल गई, बाबा, मेरा बाबा। आप विचार करो, लोग तो भक्ति कर रहे हैं, व्रत, तप, तीर्थ, गुरुओं को खोज रहे हैं, सब खोज रहे हैं, कहाँ मिलेगा, कब आएगा। हम आपको खुशखबरी सुना रहे, आपको खोज पूरी हुई, वो आपको मिल गया, वो आ गया। सिर्फ आपको क्या करना है, जो वो सुना रहे उसको सुनना है, उनसे मेडिटेशन करना है और जीवन को सुख, शांति, आनंद से परमानेंट भर देना है, और वो भी निःशुल्क। बाबा किसी भी बच्चे से फीस नहीं लेते। कई पूछते हैं, अभी हमसे भी 1-2 दिन पहले कोई पूछ रहे थे, यहाँ जुड़ना चाहते हैं, सदस्यता फीस क्या है। तो किसी भी प्रकार के कोई भी कोर्स की ब्रह्मा कुमारी में फीस नहीं लिया जाती। आप शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा का ज्ञान वो पिता है आपका, बाबा की शांति, बाबा का आनंद, उस पे आपका हक है। तो भगवान भोलेनाथ बनकर लुटा रहा है, और मैं क्या कह रही हूँ ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अपने से पूछना, समझ आ रही बात, क्या विचार है। ऐसे दुख में जीवन जीते रहे हैं, वही दर्द, वही संबंधों में कड़वाहट, या एक नया रास्ता मिला है, इस पे चल के देखें, क्या विचार है। मैंने सुना है था कई डरते हैं, दीदी हमारे घर वाले कह रहे हैं पता नहीं वहीं जाके नहीं बैठ जाए थोड़े दिन बाद। तो मीठे भाई बहनों, घर गृहस्थ में रहकर इस ज्ञान को उठाना है। सिर्फ 20-25 हज़ार हम भाई बहनें समर्पित हैं, बाकी लाखों की तादाद में यहाँ आते लोग, पूरे विश्व की बात सुना रही हूँ मैं। घर गृहस्थ में रहते, अपना काम धंधा करते, बड़ी बड़ी पोस्ट पोजीशन वाले भाई बहन, सब गांव के भी आते, बड़े भी आते, अनपढ़, गरीब, अमीर, सब आते। वो 23 घंटा उनका काम करते, जो भी उनका कारोबार, 1 घंटा इस ज्ञान को सुनते हैं। तो अब ये आपका डिसीजन है, मुझे क्या करना है। एक प्रश्न पूछती हूँ, देखो धन के हिसाब में गड़बड़ होती है। अच्छा ऐसे पूछती हूँ आपसे, देखो स्टार्ट, बीमारी होती है तो किसके पास जाते हैं, शरीर में गड़बड़ होती है किसके पास जाते हैं, बोलो डॉक्टर के पास, बहुत अच्छा। धन के हिसाब में गड़बड़ होती है, किसका सहारा लेते, किसका, धन, धन, ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, जरा बड़े लोग बताएं। फाइनेंशियल गड़बड़ होती है, कहाँ जाते हैं, किसके पास, वकील, सीए। कानून का संबंधित मामला है, व्यक्ति कहाँ जाता है,
तन में बीमारी हुई, डॉक्टर के पास जाते हैं। फाइनेंशियल गड़बड़ होती है, सीए इनके पास जाते हैं। कानून का मामला है, वकील के पास जाते हैं। अभी जीवन ही गड़बड़ा गया है, जीवन की सुख शांति गड़बड़ हो गई है, किसके पास जाएंगे? अब बताओ किसके पास जाएंगे? शिव बाबा। परम आत्मा के बिना इस गड़बड़ को कोई भी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि सुख दाता, शांति दाता, शक्ति दाता वो एक ही है। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक ही सहारा। अब सुनो बाबा और क्या कह रहे हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझने से बुद्धि कहाँ भी भटकेगी नहीं। आज स्टूडेंट लोग कितनी दवाइयाँ लेते हैं कि मन और बुद्धि एकाग्र हो जाए, कंसंट्रेशन बढ़े। बाबा एक ही लाइन में बता रहे हैं, खुद को आत्मा समझेंगे तो मन और बुद्धि की भटकन समाप्त हो जाएगी। अब करके देखो, जब भी मन भटक रहा है, बुद्धि भटक रही है, आप आत्मा अनुभव करने लगो। कई स्टूडेंट्स से हमने करवाई है ये प्रैक्टिस। माना इस ज्ञान का मजा कब आएगा? जो बाबा कहे उसको करके देखो। आज बाबा ने बताया, बच्चे दुख आ जाए तो सोचो मैं आत्मा हूँ, मैं एक प्रकाश हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक शक्ति हूँ। कैसे आत्मा बिंदी सितारा समझने से वो दुख चला जाएगा। बाबा बता रहे, मन भटक रहा है, सोचो मैं एक आत्मा हूँ। आत्म दर्शन करो, जैसे आपको बीच में करवाया रुक के, मन का भटकन समाप्त हो जाएगा। सारी बातें बाबा मुरली में बताएंगे, ठीक है? बस करना आपको है। अब बाबा और क्या कह रहे हैं सुनिए। बच्चे अगर याद में बैठे बैठे थक जाते हो तो फिर लेट जाओ, कितना अच्छा। ऐसा नहीं कि आप हार्ड एंड फास्ट ऐसे बैठ के योग करना। बाबा कह रहे हैं, लेटे लेटे भी अभ्यास करो, मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी। ये ऐसा मेडिटेशन है, लेटे लेटे भी शिव बाबा को याद करके बैटरी चार्ज कर सकते। समझ रहे? हंसी की बात सुनाऊं। आज एक भाई आए मिलने, तो कहते दीदी फुल चार्ज कब होगी बैटरी? तो मैंने कहा भैया टाइम लगता है, इतनी जल्दी थोड़ी होती है, धीरे धीरे सतयुग से लेकर डाउन हुई। अब जैसे जैसे आप याद करेंगे तो आपको लगेगा मेरी बैटरी क्या हो रही है, चार्ज होती जा रही है। ठीक है? आप सोचो बच्चा एक दिन में पीएचडी पढ़ ले, ऐसे थोड़ी होता। पहली क्लास दूसरी क्लास कितना टाइम लग जाता है। तो इतना ऊंचा ज्ञान की पढ़ाई है, थोड़ा सा समय तो देंगे ना आप इसको। अच्छा अब सुनो बाबा क्या कह रहे हो। बच्चे, मैं ये नहीं कहता कि तुम आसन लगाकर बैठो, आसन की बात नहीं है। आसन माना एकदम कड़क स्ट्रिक्ट हिलना नहीं, ऐसे नहीं करना। बाबा ने कहा बस प्यार से बैठो, बाबा को याद करो, जो शिविर में इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं उसका चिंतन करो, और आपको दीदियां बताती जाएंगे मुरली में कैसे याद करना बाबा को। आसन की बात नहीं है, परंतु अभ्यास जरूर करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आज सारी मुरली बाबा किस पे सुना रहे हैं? अलग अलग विषय पे आएगी। किसी दिन बाबा बताएंगे सदा प्रसन्न कैसे रहो, वो युक्ति बताएंगे। किसी दिन बताएंगे जो हमारी आदत होती ना, एक दूसरे का पर चिंतन करते हैं, उससे कैसे मुक्त रहो। किसी दिन आपको टेक्निक बताएंगे क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त करो। अलग अलग दिन अलग अलग विषयों पर बाबा आपको समझाएंगे।
अच्छा, अब सुनिए, बाबा कहते अपने को अशरीरी आत्मा समझो तो कर्म इंद्रियों पर विजय हो जाएगी। अब ये बहुत बड़ी बात। आज तनाव क्यों होता कि व्यक्ति अपनी कर्म इंद्रियों का गुलाम बन गया। पता है ये चीज गलत है, नहीं देखना, मन खराब होता, फिर भी आंख देखती है, गुलाम बन गए। पता है किसी की निंदा नहीं सुनना, मन खराब होता है, फिर भी कानों पर कंट्रोल नहीं, और हम इंटरेस्ट से सुनते, हाँ भाई क्या हुआ, और ऐसा होता है। पता है मुख से कड़वा नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, इससे रिश्ते बिगड़ेंगे, फिर भी क्रोध करने लगते हैं। अब जितना जितना आत्मा समझकर बाबा की शक्तियाँ आप लेंगे तो मन पर, आँख पर, मुख, कान, जीभ, सब पे आपका कंट्रोल हो जाएगा। फिर आप कान को कहोगे स्टॉप, नहीं सुनना तो नहीं सुनेगा। मुख को कहोगे स्टॉप, नहीं बोलना, नहीं बोलेगा। मन को कहोगे स्टॉप, नहीं सोचना व्यर्थ, नहीं सोचना नेगेटिव, वो स्टॉप हो जाएगा। ये सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी इस मेडिटेशन से। इसलिए कहा ना, थोड़े दिन जीवन में इसका अनुभव करके देखना है, ठीक है। अच्छा, अब मुरली बाबा कैसे एंड करते हैं मैं आपको बताती। बाबा लास्ट में कहते, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति। सिखी लदे माना जो बहुत समय से बिछड़े हैं और फिर बाबा को मिले। तो हम सब बाबा के बच्चे 5000 साल से बिछड़े थे, अब मिले बाबा को। इसलिए बाबा कह रहे हैं आप सब बहुत लाडले बच्चे, सिखी लदे बच्चे हो। बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। हमेशा बाबा गुड मॉर्निंग करते हैं क्योंकि मॉर्निंग आने वाली है, सुबह सतयुग। रूहानी बाबा की, रूहानी माना रूहों के पिता की, रूहानी बच्चों को, आत्मिक बच्चों को नमस्ते। अब देखो, कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति आपको नमस्ते करे तो फर्स्ट क्या होता है, हम रिस्पॉन्स में हम लोग भी बोलते हैं। तो मुरली के बाद हम सब मिलके बाबा को बोलते हैं। चलिए मैं बोलूँगी, आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। रूहानी बच्चों की भी बोलिए, रूहानी बाबा को याद, प्यार, नमस्ते। किसको करा? शिव बाबा को करा? अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये आपको सुनाई बाबा की मुरली। अब कुछ ही क्षणों बाद यहाँ उत्सव मनाया जाएगा। उसके पहले मैं फिर आपको बता दूं, आज हो सकता है महाअष्टमी की पूजा, बहुत सारे भाई बहन नहीं आ पाए, आप उन्हें सूचित करिएगा। कल से इस शिविर में आगे का जो कोर्स है, ज्ञान जो आगे 15 दिन चलेगा, वो 3 समय है। स्थान आपको बताया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो हमारा सेवा केंद्र है, HDFC बैंक के पास। समय 3 है। पहला समय 4 से 5, जो उस समय आना चाहे वो उस समय आए। दूसरा शाम 5 से 6, तीसरा शाम 7:30 से। रिश्ता जोड़े, उसको याद करें और हमेशा के लिए अपनी बैटरी सुख, शांति, आनंद से निःशुल्क रूप से चार्ज करें। बताए ना, मर्जी आपकी, ठीक है। तो अभी आज तो बहुत सारे भाई बहन नहीं आए, मुझे लगता है या तो अभी पूजा है क्या महाअष्टमी की, हाँ ऐसा? अच्छा, तो आप लोग थोड़ा उन्हें सूचित कर देना। हाँ, वैसे तो आना था, तनाव की विदाई है भाई आज सिसवा बाजार से,
पर फिर भी नहीं आ पाए तो आप उन्हें सूचित करना कि कल से इसका आगे का कोर्स ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में चलेगा। ठीक है, तो अभी मैं आदरणीय हमारी मनोज बहन जी को ससम्मानित मंच पे बुलाती, जिनके श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा ये सेवा का कार्यक्रम यहाँ हुआ। वो भी आपसे कुछ बात करेंगे 5-10 मिनट। उसके बाद आज बहुत सुंदर उत्सव है। हम सब मिलकर आज सिसवा बाजार से तनाव की विदाई कर देंगे। के लिए आप सभी ये संकल्प करना है सबको कि हम पढ़ाई जो परमात्मा द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं, परमात्मा उसको हम अच्छी रीति पढ़ें। दीदी आज मुरली का पॉइंट आप सभी को सुनाई और हम सभी सुने। अब इस मुरली को सुन करके धारण करना है, तो इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए आप सभी का सादर निमंत्रण है कि आप सेंटर पे, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर अवश्य आएं। और इसके लिए आप लोगों के सुविधा अनुसार 3 टाइम आप लोगों के लिए मुकर्रर किया गया है, 4 से 5, 5 से 6 और 7:30 से 8:30 का टाइम। तो आप सभी ज़रूर आएं और इस पढ़ाई को पढ़ें। और इसके लिए 2-4 भाई बहनें भी रुक रहे हैं। और दीदी की तो विदाई नहीं है, दीदी फिर आए यहाँ सिसवा बाज़ार में। और हम सभी दीदी का निमंत्रण, जब भी पूर्वांचल में कहीं भी कार्यक्रम रहे तो दीदी हम लोग के बीच आए। इसके लिए हम सभी दीदी से आग्रह करते हैं कि ज़रूर बार बार आए यहाँ पर और हम सभी को फिर से ज्ञान रत्नों से सिंचित करें। और सभी ने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सहयोग दिया। मेरा तो दिल गदगद हो गया कि यहाँ पर लोगों का दिल कितना बड़ा है। ऐसे कार्यक्रम के लिए सबने हाथों हाथ इस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, यानी इस जटिल कार्य को इतना सहज करा दिया कि हमको लगा ही नहीं कि कैसे 9 दिन का कार्यक्रम हुआ है। सबने अपनी एक उंगली लगाई, चाहे टेंट वाले हुए, चाहे ये केडिया धर्मशाला का सहयोग मिला, साउंड डिपार्टमेंट वालों ने बहुत सहयोग किया। इसके साथ साथ और भी भाई बहनों ने जो अलग अलग संस्थाओं के थे, उन्होंने भी हर तरह से सहयोग दिया। तो सबका सहयोग मिला। बॉम्बे स्टूडियो वालों ने भी सहयोग दिया, साफ सफाई वालों ने भी बहुत सहयोग दिया, समय प्रति समय हर कार्य, हर चीज़ उपलब्ध कराया। कोई ने ये नहीं कहा कि ये चीज़ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो सिसवा चूँकि बहुत धनी है हर चीज़ में, कि कोई भी चीज़ में दिल खोल करके लुटाता है और देता है, और हर चीज़ मिल गया। सब लोग कहते थे कि ये तो मिलना मुश्किल था, लेकिन यहाँ है तो छोटी जगह, लेकिन सब कुछ मिल गया। तो ऐसे ही आप लोगों का स्नेह है, प्यार है, जो हर कार्य संभव हो जाता है। जो भी कार्यक्रम हुआ ब्रह्मा कुमारी के द्वारा, या जो भी कार्यक्रम यहाँ होता है, सफल होता है। और आप सभी इस कार्यक्रम में पूरी तरह से भागीदार बनते हैं। इतने भाई बहनें आए और सबने इसका लाभ लिया और उनका जीवन सुखमय बने, ये मेरी कामना है। और सब तनाव मुक्त बने। तो इसके लिए ज़रूर आप आए सेंटर पे, और जो मुरली है उसको सुने, अपने जीवन में अपनाएं। क्योंकि ये समापन नहीं है, ये एडवांस कोर्स, यानी फिर से आरंभ होना है। ये पढ़ाई फिर से आरंभ करनी है और अपने जीवन को हीरे जैसे बनाना है। तो रोज़ ये पढ़ाई जाएगी। और आप सभी समय 1 घंटे का समय ज़रूर निकाल करके आए, क्योंकि दीदी कही है कि कम से कम 1 घंटा तो भगवान के लिए हम निकालें समय। सारा समय तो वही घर गृहस्थी परिवार को ही संभालना है, लेकिन दिन भर में अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए 1 घंटा तो ज़रूर निकालें। एक बार की उदाहरण देते हैं कि एक लकड़ी रोज़ काटता था और उसके मालिक उसकी लकड़ी काटने पे बहुत उसकी प्रशंसा करते थे।
कि बहुत अच्छा लकड़ी, आपने बहुत ज़्यादा लकड़ी काट दिया, बहुत मेहनत किया। तो रोज़ वो लकड़ी काटने के लिए वो ढेर के ढेर लकड़ी उसके मालिक देते थे काटने के लिए, और ढेर के ढेर लकड़ी वो काटना शुरू कर देता था। तो लकड़ी जब वो काटना शुरू किया, लेकिन उसको ये था कि हमें मालिक प्रशंसा कर रहे हैं तो हम और ही जल्दी जाकर लकड़ी काटना शुरू कर दे, और ही जल्दी जाए। लेकिन उसको ये ध्यान नहीं था कि लकड़ी काटने से पहले मुझे कुल्हाड़ी में धार भी लगाना है। वो सोचता था जितना समय हम कुल्हाड़ी में धार लगाएंगे उतना समय तो हम और सारा लकड़ी काट लेंगे, लेकिन इसके एकदम ऑपोजिट होता था। लकड़ी कम से कम कटती थी, उतना ज़्यादा नहीं कटती थी। तो उसने ये प्रश्न किया तो किसी ने बताया कि आप तो कुल्हाड़ी में धार तेज कर ही नहीं रहे हैं, तो लकड़ी कहाँ से कटेगी। तो ऐसे ही हम सभी भी अपने जीवन में हर चीज़ करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करने का कोई उपाय नहीं करते हैं। तो आत्मा की बैटरी चार्ज मेडिटेशन से, परमात्मा से अपने को जोड़ने से ही होती है। तो आप सभी ज़रूर जुड़े और आपका जीवन खुशमय सुखी बने, ये मंगल कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। अब समय आ गया है तनाव की विदाई का। तो तैयार हैं आप सभी? तैयार हैं? तैयार हैं? क्या बात है, एक साथ हाथ नहीं उठाया। रखना तो है अभी जीवन में कि भेज दे उसको, विदाई दे दे? पक्का? अच्छा, तो आज तनाव बहुत दुखी है क्योंकि सिसवा छोड़ के जा रहा है। वो दुखी मन से आएगा, आप खुशी खुशी विदाई देना, ठीक है? तो भाई तनाव को पकड़ के लाओ, तो तनाव को पकड़ के लाओ। बहुत दुखी है। ले आओ, जाने को ही नहीं हो रहा है। वो सिसवा छोड़ के जाना है ना। बहुत उदास है, दुखी है, सिसवा छोड़ के जा रहा है। उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। तनाव कह रहा है चल उड़ जा सिसवा से। मस्त हवा उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा हो उड़ना डाली डाली। जग की आँख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। आप सीरियस मत होइए, आपको अच्छे से विदाई दीजिए ताली बजाकर। कौन भला उस बाग को पूछे, वो ना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। अब सुनिए और क्या कह रहा है ये तनाव। ये दुखी है, आप तो खुशी खुशी विदाई दीजिए ना। अब सुनिए और क्या कह रहा है। पुरानी राहों से
अब सुनिए क्या कह रहा है। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी आपके पास आ रहा है विदाई लेने, सब बाय बाय करो, गुड बाय टेंशन। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश हाथ जोड़ के विदाई ले रहा है। ये गलियां बचपन घट, ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां बचपन हाथ मिलाते जाओ, तनाव भैया। बरसों पुराना। कल तक ये सब अपना था, अब लगता है बेगाना। बदला जग गुड बाय टेंशन। माताएं हाथ जोड़ के विदाई दे उसको। जगने भेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो। अब और क्या कह रहा है सिसवा वालों से सुन लीजिए। सिसवा वालों को क्या कह रहा है ये तनाव। आपकी गली में भी नहीं आएगा अभी ये। अब सुनिए क्या कह रहा है ये। इसकी ऐसी विदाई नहीं करेंगे लास्ट में ढोल धमाके। बहुत दुखी है, सबको राम राम कर रहा है, आप करिए गुड बाय टेंशन। बोलो अलविदा तनाव। चलो इसको पकड़ के बिठा दो, अभी ये जा नहीं पाए कहीं, इसकी बाद में ढोल धमाकों से विदाई करेंगे। इसको बिठा दो अलग। चलो बिठाओ इसको। अच्छा सुनिए, अब इस तनाव के बाद इसकी विदाई करेंगे हम लोग, इसलिए इसको वहाँ साइड में बिठा दो, ये जा नहीं पाए। अब आपको ये 9 दिन का हैप्पीनेस प्रोग्राम कैसा लगा सिसवा वालों को, तो उसको बताने लाफिंग बुद्धा जी आ रहे हैं कि ये 9 दिन का हैप्पीनेस प्रोग्राम जो हमारी मनोज दीदी ने यहाँ रखा है, सिसवा वालों को कैसा लगा। आ जाओ भाई, ले आओ लाफिंग बुद्धा, आ जाए, वो बताएगा अभी स्टेज पे आके। ताली तो बजाओ आप लोग।
चलो बहुत अच्छा। आ जाए लाफिंग बुद्धा को पकड़ के ले आए इनको। बच्चे हमारे सब पीछे लग गए। बहुत खुश है ये। तो आप सभी ऐसे खुश हैं? चलो बहुत अच्छा। ताली बजाएं आप। चलो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ताली बजाएं आप इनके लिए। ओम शांति। ओम शांति। अभी तनाव की विदाई ढोल ढमाकों के साथ होगी। तो बलून्स भी आएंगे और जो हमारे आए हैं मधुबन से, माउंट आबू से, हमारे वीरेंद्र भाई, रामचंद्र भाई, हमारे विपिन भैया आए हैं, आज आप आए हैं, और बाबूजी आए, और भी कहीं आए, क्योंकि हम 2-3 मिनट पहले योग करेंगे, उसके बाद इसकी विदाई होगी। इस पे लिखा है अलविदा तनाव। ऐसे नहीं उड़ाएंगे ये गुब्बारे। ये गुब्बारे उड़ेंगे माना आपका जो तनाव है वो किसके पास चला जाएगा आज? बाबा के पास। पर पहले 2-3 मिनट हम योग करेंगे, मेडिटेशन। चलो बच्चे बैठ जाओ सभी, ठीक है? अब बैठो। 2 मिनट आँख बंद करें सभी, चिंतन करें मेरे भीतर किस बात की चिंता है, क्या समस्या है, कोई दुख चल रहा है, कोई बीमारी चल रही है, तो बाबा को कहिए, प्यारे शिव बाबा, हम अपना सारा बचा हुआ तनाव, समस्या, दुख, बीमारी सब आपके पास भेज रहे हैं। आप संभालो। एक गीत बजेगा, सब सौंप दे प्यारे प्रभु को, उसके बाद इसको उड़ाया जाएगा। इस गीत के समय आप सब अपना तनाव, अपनी चिंता, कोई समस्या बाबा को समर्पित करें।
है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा, सब ओम कुछ शांति। तेरा। अब जरा तनाव और बुद्धा जी को भी ले आए, क्योंकि अब ये जा रहे हैं तो बहुत खुश होंगे ना। इनको ले आए, डांस करेंगे ये लोग खुशी में, और ढोल ढमाकों के साथ तनाव की विदाई होगी। ढोल ढमाके खुश हो बुलाएंगे। सबसे पहले मनोज को अलविदा तनाव, करिए खुद पर टेंशन। बहुत खुश रहिए। गीत लगा दे, गीत बलून से। बहुत खुश है, जा रहे हैं बाबा के पास। बहुत सुंदर।